राधेश्याम जय जय राधेश्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। द्वादश स्कंध पांचवा अध्याय श्री सुखदेव जी का अंतिम उपदेश। श्लोक नंबर 8 तक पाठ हो चुका। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। देखो, तुम मृत्युओं की भी मृत्यु हो। तुम मृत्यु बहुत सारी मृत्युओं हो गई, माने मृत्यु शक्ति एक हो गई, बहुत सारी मृत्यु शक्तियां। मृत्युओं की भी मृत्यु हो। तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के शाप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म ना कर सकेगा। तुम स्वयं ईश्वर हो। ईश्वर के ऊपर किसी का बस नहीं चलता। तो ये जो परीक्षित को कह रहे हैं, सुखदेव जी, तुम्हारा स्वरूप ईश्वर स्वरूप है। तुम आत्म तत्व हो। तुम देह नहीं हो। और देह तो मरती मिट्टी सहज से ही हो रहा है। हर क्षण मृत्यु हो रही है और बहुत तीव्र गति से हो रही है, पर उसका आभास नहीं हो रहा। इस शरीर का सिस्टम ही ऐसा है कि इतना शरीर को उलझाया हुआ है प्रकृति ने। तुम्हें भूख लगती है, तुम्हें भूख के लिए कमाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। घर चाहिए, वस्त्र चाहिए, दवाई चाहिए। हम्म, और ये तो कुछ भी नहीं, इससे हजार गुना और ज्यादा है जो समस्याएं हमारी। मानसिक चिंताएं, हाँ, मानसिक कामनाएं। और कभी शरीर को कुछ हो रहा है, कभी कुछ रहा है, भूख लग रही है, कई तरह के। तो चित्त हमारा जो विवेक है इतना चिंतन कर ही नहीं पाता कि मुझे करना क्या है। 3-4 घंटे के बाद उसको लगता है कि अब तो मैं चाय पी लेता हूँ, खाना खा लिया, अब चाय पी लेता हूँ। चाय के बाद में सोचता है मुझे बाथरूम जाना है मेरे को। तो बताइए उसको। और सांस रेगुलर चलनी चाहिए, उसमें भी कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो ये क्या है? हम अधीन है पूरी तरह इस शरीर को लेकर के। अपनी इच्छा हो, हम कहें नहीं आज खाना नहीं खाना, नहीं मना है, ऐसा संभव ही नहीं है। भूख ही आपको सता देगी। जी आज मैंने नहीं सोना है, बड़ा सो लिया। करके देखो, तुम थोड़ी देर जागोगे, बाद में आलस आएगा, तुम्हें तंद्रा आएगी, निद्रा आएगी और तुम सो जाओगे गहरा। तुम अधीन हो
वो सोच रहे हो स्वतंत्र हो, है ना? कैसी विडंबना है। और फिर कर्म को अपना मान लेते हो। शरीर ही पराधीन है और अपना मानने से कर्म को इसलिए मानते हो कर्म को अपना कि शरीर, मैं शरीर हूं, ये जब भाव आ जाता है, जब ये भाव हो जाता है मैं शरीर हूं, तब वो कर्म धर्म के सुख के लिए कर्म धर्म में पड़ जाता है। तो अपनी रक्षा करता रहता है, पर रक्षा उसकी होती ही नहीं, किसी काल में उसकी रक्षा नहीं होती। लोग दीपक की लौ की तरह, जिसकी गति ही है बहना, इस शरीर की गति ही बहना, तो उसको रोकोगे तो वो खत्म हो जाएगा, और रुकेगा नहीं वो। नदी का प्रवाह कभी नहीं रुक सकता। इधर बांधोगे उधर से निकल जाएगी। हाँ, स्थिति तो हमारी है ये कि शरीर ने रहना नहीं है, और कामनाएं हैं कि परमानेंट ही है, व्यवस्था हमारी इधर वैसी करता है। और और ये कारण क्या हो रहा है? कारण हो रहा है मैंने अज्ञान से अपने शरीर को देह मान लिया है, और मैं देह नहीं हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं ईश्वर का अंश हूं। जो ईश्वर का स्वरूप है, समर्थ है, वही मेरा है। ये भी भक्ति में माना जाता है कि मैं ईश्वर का अंश हूं, लेकिन वेदांत में, ज्ञान में ये नहीं माना जाता। उसमें माना जाता है कि नहीं, मैं ही ब्रह्म हूं, वो सत्य है। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, तुम ईश्वर हो, तुम देह नहीं हो। तुम ईश्वर हो, तुम देह नहीं हो। ये मरे हुए को कोई मार देगा? ये शरीर पहले ही मर चुका है, मर ही रहा है, तो तुम्हें किस बात का भय है? तुम ईश्वर हो। ब्राह्मण के शाप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म ना कर सकेगा। आत्मा तो अजर अमर है ना। अजी, तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्युओं का समूह भी तुम्हारे पास तक ना फटक सकेगा। फटक सकेगा मैंने ना आ सकेगा। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूं। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में ही मैं ही हूं। कि तुम ये चिंतन करो कि मैं ही ब्रह्म हूं, सर्वाधिष्ठान, सब कुछ का ईश्वर मैं ही हूं। माने मैं सर्वव्यापक हूं, सब में हूं। मैं ही सर्वाधिष्ठान ईश्वर हूं। और पीछे जो एक बात कही है, जिसका चिंतन करते हो वही रूप जीव हो जाता है। जिस स्थिति में अच्छा बालपन होता है, तो वो खिलौनों के साथ, सब कुछ उसके खिलौने ही होते हैं। उसके खिलौने से कोई पकड़ भी ले बच्चे के हाथ में रोने लग जाता है। तो युवावस्था में उसके खिलौने बदल जाते हैं, और वृद्धावस्था में उसकी मानसिक कामनाएं रह जाती हैं।
कहता है ये खिलौने भी अच्छे नहीं है। खिलौने बदल के आ जाते हैं, परिवार हो जाता है। जब जो बाल अवस्था में होता है, उसके लिए संसार खिलौना ही होता है। और युवावस्था में उसके लिए संसार कामनाओं से भरा रहता है। ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसी मौज करनी है, ये सब में वो रम जाता है। तो उसके लिए संसार जो है, कभी तो जैसी उसकी बुद्धि है, वही रूप संसार दिखता है। जैसी बुद्धि, व्यापारी के लिए संसार धनमय है और पुलिस वाले के लिए संसार चोरमय है पूरा। साधु के लिए संसार परमात्मामय है। स्त्री के लिए संसार तो स्त्रियां जाने वो कैसा उनको दिखता है संसार। हाँ? तो अब वो संसार जहां हमारी मति हो जाती है, गति हो जाती है, वैसा संसार दिखने लगता है। तो इसलिए उन्होंने कहा, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। स्वयं ही अपनी विवेकवती बुद्धि से। और होगा कैसे? परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो। अब इसी बात की पुष्टि होती है गुरुवाणी, जो राम को भजे तही राम रूप जान। जिसका चित्त परमात्मा में लग गया वो वही रूप हो गया। और हमारा चित्त देह में लग गया, हम देह रूप हो गए। हमारा चित्त अपने शरीर में और अपनों के साथ लग गया, बस हम संसार रूप हो गए। तो जब हम चित्त बदल देंगे, क्योंकि भागवत जी सुना दी, सुखदेव जी महाराज जी ने भागवत सुना दी और परीक्षित को अंतिम उपदेश कर रहे हैं। परीक्षित तुमको करना क्या है? परीक्षित तो उनकी अवस्था से तो बड़े हैं, लेकिन वो उनको कभी राजन कह देते हैं और कभी अ, बालक भी कह देते हैं, क्योंकि बड़ा वही होता है जिसको ज्ञान होता है। वैसे तो बुद्धू का शरीर भी, बुद्धू आदमी हो तो उसका भी बूढ़ा होके लगेगा एक्सपीरियंस है बड़ा उसको, लेकिन है बुद्धू, तो उससे बड़ा तो नहीं माना जा सकता। लेकिन जिसका ज्ञान बड़ा होता है, यही शास्त्र कहता है। तो इसलिए सुखदेव जी उसको वत्स करके भी संबोधन कर देते। लेकिन यहाँ चिंतन करते करते जो परीक्षित जी को समझ में आया, अभी आगे वो बताएंगे। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं तुम सिर्फ परमात्मा को चित्त में रखो और कुछ मत रखो, तो तुम परमात्मा रूप हो जाओगे। और सरल बात है, हमने संसार रूप, संसार में ही चित्त दिया, इसलिए हम संसार रूप हो गए। और यदि परमात्मा रूप होना, अपने स्वरूप को पाना है, तो वहां तो तुम सच्चित आनंद हो। तुम्हारा स्वरूप संसार रूप देह गेह नहीं है। तुम सच्चित आनंद स्वरूप हो और तुम मृत्युओं की भी मृत्यु हो। तो तुम्हें भय किस बात का है? अच्छा देखिए, सूक्ष्म शरीर भी नहीं मरता है,
ये आपको रात को बात हो चुकी है। सूक्ष्म शरीर भी नहीं मरता, सिर्फ देह ही मरता है। वैसे अगर कुछ ना करो, अज्ञान में ही पड़े रहो, तो भी तुम अजर अमर हो। और भजन करोगे तब सूक्ष्म शरीर तुम्हारा नष्ट होगा और फिर जाके ये समझ पाओ कि हम सच्चित आनंद हूं। मैं सच्चित आनंद हूं। सुख सूक्ष्म शरीर में ही अज्ञान है, उसी का अज्ञान दूर करना है। स्थूल शरीर मरने जीने से कोई हानि लाभ नहीं हो रहा, किसी तरह का कोई हानि लाभ नहीं हो रहा। हानि लाभ यही है इस जीवन में कि जो सूक्ष्म शरीर को जो शिक्षा देनी थी, वो अभ्यास देना था, शिक्षा देनी थी, ज्ञान देना था, वो नहीं दिया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति ही एक इस जीवन का लाभ है, परमात्मा की भक्ति ही लाभ है, और इस जगत में लाभ है ही नहीं। अगर लाभ होता पिछले जन्म में जो कुछ छोड़ के आए हो, करके आए हो, वो तो सारी हानि ही हो गई ना। जो तुम्हारा था पहले, वो सब हानि ही हो गई। यहाँ फिर बना रहे हो, बन गया, अब इसको भी छोड़ना है। तो यहाँ कौन सा लाभ है? कोई लाभ नहीं है, किसी तरह का कोई लाभ नहीं है। कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा। तुम जितने चाहे अपने मोह से दूसरों को बांध के रखो, कोई नहीं बंध रहा, क्योंकि पक्के मूर्ख हो तुम। कोई नहीं बंध रहा। तुम अपनी माता पिता की नहीं सुनते हो, हैं? हमने कौन सी सुनी माता पिता? तो तुम्हारी कौन सुनेगा? ये संसार ही ऐसा। मेरी बातें थोड़ी सी कभी कभी जोश में कड़वी हो जाती हैं, पर बात सत्य है। तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तुम अपने अपने मन से कुछ पापड़ मत बेलो, तो मैं ये कर दूंगा तो ये सब बाकी सब ठीक हो जाएगा। कोई ठीक नहीं होगा। हर जीव अपना प्रारब्ध भोगता है, उस हर जीव अपनी इच्छा से चलता है। किसी के आज्ञाकारी कोई नहीं है यहाँ पे। उस समय चला गया जो धर्म का पालन करते थे। अब कलयुग में कुछ नहीं है, सिर्फ ममता, मोह, अज्ञान और कुछ नहीं। तुम्हारे आदेश का पालन नहीं करना है, इसी से स्वतंत्र होना चाहता है हर व्यक्ति। हर व्यक्ति इसी बात के लिए स्वतंत्र होना चाहता है। मैं अपनी इच्छा से जीऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और यही समस्या है कि जीवन जब तुम अपनी इच्छा से जियोगे, कोई भी हो, तभी तुम्हें कर्म लागू हो जाता है। और तुम किसी की शास्त्र की आज्ञा पालन कर रहे हो, गुरु की आज्ञा पालन कर रहे हो, माता पिता की आज्ञा पालन कर रहे हो, तुम्हारे पे कर्म लागू होगा ही नहीं, क्योंकि तुम उनका काम कर रहे हो, तुम उनकी सेवा कर रहे हो, उनकी आज्ञा पालन कर रहे हो, तो उनकी सेवा कर रहे हो। ये तो हो ही नहीं रहा। ये हमारी शिक्षा में बिगाड़ होने से सब कुछ ऐसा हो गया है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि तुम बुद्धि परमात्मा से भरपूर कर लो, परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो, और कुछ समझ ही ना आए तुम्हें परमात्मा के अतिरिक्त, तब तुम परमात्म रूप हो जाओगे। तुम अपने स्वरूप को समझ जाओगे। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूं। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूं। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। उस समय अपनी विशैली जीव लपलपाता हुआ अपने होठों के
कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में ढस ले, कोई परवाह नहीं है। परीक्षित जी कहते हैं, कोई परवाह नहीं है। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से पृथक ना देखोगे। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से पृथक ना देखोगे। आत्म स्वरूप बेटा परीक्षित, अब क्या हम कितना अच्छा बोल दिया। सुखदेव जी ने कह दिया उसको, आत्म स्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो। ये परीक्षित जी ने अंतिम संबोधन किया सुखदेव जी को, ये मुझे बहुत प्रिय लगा। कह ही दिया कि तुम आत्म स्वरूप हो, आशीर्वाद मिल गया। बस यही नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जन्म जन्मांतर में अनंत जन्मों से हमने एक ही पाठ पढ़ रखा है, मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं, और जन्म लेते जा रहे। और इस जन्म मरण से छुट्टी हो ही नहीं रही। कभी विश्राम हुआ ही नहीं, कभी विश्राम नहीं हुआ। तो ये 5वां अध्याय हमारा विश्राम हो गया। 6ठा अध्याय प्रसंग है परीक्षित की परम गति, जन्मेजय का सर्प सत्र और वेदों के शाखा भेद। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, व्यासनंदन श्री सुखदेव मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं। ये है, इसी ज्ञान को वो जो अनुभव स्वतः कर रहे हैं, इसी ज्ञान को वो परीक्षित जी को दे दिया है। शौनकादि ऋषियों, व्यासनंदन श्री सुखदेव मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं और व्यवहार में सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं। भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राजऋषि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया और अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों के तनिक और पास खिसक आए तथा अंजलि बांधकर उनसे ये प्रार्थना करने लगे। देखिए प्रसंग क्या है, परीक्षित की परम गति, जन्मेजय का सर्पसत्र और वेदों के शाखा भेद, ये प्रसंग चलेगा। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं, वो भी अपना पाठ सुना रहे हैं, अलग समय में सुनाया गया। क्या सुना रहे हैं, राजा परीक्षित ने क्या प्रश्न किए थे और सुखदेव भगवान ने क्या उत्तर दिया था। सूत जी कहते हैं, भगवान सुखदेव चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं। अब तो ये वेदांत के अनुसार चल रहा है, ज्ञान दृष्टि है, पर भक्ति दृष्टि से भी देखिए कैसे देखते हैं। सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा।
जगत को सात्विक भक्ति क्या है? जगत को मेरा ही रूप जाने, जगत को मेरा ही रूप जाने और मुझसे भी बढ़कर संत को देखे, मेरे भक्त को देखे, मेरे प्रिय ज्ञानी को देखे, ये भाव मुझसे भी बढ़कर, और जगत को मेरा रूप जाने। ये सबक तो जल्दी से सबको समझ नहीं आता। संसार की निंदा तो हम दिन रात सुनते रहते, एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की बुराई, और एक दूसरे की बुराई क्या कहाँ हुआ ये सुनाते भी हैं। तो हमें संसार परमात्मा में, जगत में ईश्वर कहाँ दिख रहा? संसार ईश्वर में का नहीं दिख रहा हमको। संसार तो हमें संसार रूप में ही गुण दोषमय दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है कि हमारा स्वरूप गुण दोष में हो चुका है। हम गुण दोष में इसलिए, और जब बुद्धि में भगवान का चिंतन ही भर जाएगा, तब दिखेगा सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जो पहले संत लोग घूमते रहते थे, कहीं भी लेट जाते, कभी कहीं भी घूमते रहते, भजन करते रहते, वो संत लोग ही जगत को उपदेश यही गुरु देते थे। जगत ही तुम्हारा माता पिता है, भगवान स्वरूप है। इनसे भिक्षा लो, पेट भर लो, भजन करते जाओ, कहीं मत रुको। कहीं पे न रुकने का अर्थ है तुम्हारी आसक्ति कहीं भी ना हो। अगर आसक्ति कहीं नहीं हो तो अनुभव गुण दोष का होगा ही नहीं। दिखेगा कि परमात्मा की लीला है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, और किसी से अपना भिक्षा ले ली, पा ली और चल दी। अगर तुम्हें कोई फटकारता है, मारता है, तो वो ईश्वर ही मार रहे हैं, ऐसा भाव रखो। तो ऐसे तप करके ही इस संसार चक्र को छोड़ा जा सकता है। हम भजन कर रहे हैं, सुविधा तो चाहिए सारी, हमारे कान में भी कोई दूसरी आवाज ना आ जाए, तो सुविधा सब चाहिए। तो फिर भी हमें समझ नहीं आता, फिर भी भजन नहीं होता, फिर भी चित्त उधर उधर लगा रहता है, क्योंकि जो क्रियाएं करना छोड़ना नहीं, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, क्रियाएं नहीं करना छोड़ना। तो भजन चित्त में गुण दोष ना रहे, परमात्म बुद्धि रहे सबके प्रति, ऐसा भाव जो है सुखदेव जी का है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बताया ऐसा ही भाव, और भी महापुरुषों ने, जो महापुरुष जिनके नाम हैं कबीर, रैदास इत्यादि, ये सब उस श्रेणी के लोग हैं। तो इस सूची ने कहा कि ऐसे जो हैं जिन्होंने भागवत जी को सुन लिया है और वो बहुत बहुत कृतार्थ हो करके गदगद हृदय से थोड़े आगे सरक करके भगवान सुखदेव जी के चरणों में मस्तक रख दिया और प्रार्थना की। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं, आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृतकृत्य हो गया हूं। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं।
और विभिन्न प्रकार के दुखों के दावानल से दग्ध हो रहे हैं, उनके ऊपर भगवानमय महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना अथवा आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। मैंने और मेरे साथ और बहुत से लोगों ने आपके मुखारबिंद से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री हरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ है, जिसके गान में बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रमते रहते हैं। वृंदावन में हमारे पड़ोस में काठिया बाबा आश्रम है, उसमें एक संत जिनका एक हाथ नहीं था और एक ही हाथ से वो आश्रम के झाड़ू लगाना, सब कुछ करना। नाम उनका सेवादास था। अब गुरुजी के सामने से डरे डरे हुए रहते वो। गुरुजी भी बहुत ऊंचा बोलते थे। तो उन संत को देखा किस तरह से आदर बुद्धि से वो सेवा करते रहते हैं। सर्दी गर्मी में पतले से थे और एक दिन उनके गली में आए हुए थे, हम दोनों खड़े हो गए, चर्चा होने लगी। तो मैं गीता जी की बात कर रहा था, तो उन्होंने भागवत जी की बात छेड़ दी और बार बार कह रहे थे भागवत जी जैसा कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत जी जैसा कोई ग्रंथ नहीं, क्योंकि वो पाठ उसका करते रहते थे निरंतर और तभी इतनी श्रद्धा भावना से वो उस आश्रम में सेवा कर रहे थे। तो गुण दोषमय दृष्टि से तो सेवा हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। और कुछ आश्रम की परिस्थितियां बदल गई, तो अचानक उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया, बोला नहीं मैं अब नहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा। तो गुरुजी थोड़े नाराज हो गए, पर उन्होंने सुना नहीं, चल दिए और उसके बाद मुझे नहीं दिखे। तो भागवत जी ऐसा ग्रंथ है, इसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, जिसके गान में बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रमते रहते हैं। इस बात को लेकर के बड़े बड़े का अर्थ ही है कि जो इस बुद्धि से संसार में उनकी तरह जो सेवा करते हुए अपने आप को तुच्छ मानते हुए और भजन सेवन करते हैं, वही बड़े बड़े हैं और बाकी सब छोटे हैं। ये ध्यान रखिए। भगवान आपने मुझे अभय पद का ब्रह्म राम राम अभय आपने मुझे अभय पद का ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से, तक्षक कहा जाए, कोई और कारण हो जाए, अथवा दल के दल मृत्युओं से भी भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूँ। ब्राह्मण, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूं, मौन हो जाऊं और साथ ही कामनाओं के संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा अज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो गया। आपने भगवान के परम कल्याणमय स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।